आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। दिखाएंगे आपको इस वक्त की हर अहम खबर रफ्तार के साथ। संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने नाम लिए बिना चीन को दिया बड़ा संदेश। कहा, विश्व को विस्तारवाद से बचना होगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान पर पीएम मोदी का करारा प्रहार। कहा, कुछ देशों के लिए आतंकवाद राजनीतिक हथियार, अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। यूएन के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को दिलाई याद। कहा, भारत लोकतंत्र की जननी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की पहचान है भारत। कोविड वैक्सीन पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, भारत वैक्सीन निर्माण में जी जान से जुटा। भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन बनाई। जरूरतमंदों देशों को भारत वैक्सीन दे रहा है। पीएम मोदी का डब्ल्यूएचओ पर निशाना। कहा, कोरोना के ओरिजिन को लेकर कई संस्थाओं पर सवाल। महामारी ने दुनिया को सबक दिया। यूएन के मंच से पीएम मोदी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया। कहा, सबका सम्मान और सबकी सेवा हमारा परमो धर्म है। पीएम मोदी ने कहा, आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय। भारत के विकास से विश्व के विकास को मिलती है गति। भारत में अब डिजिटल युग की हुई शुरुआत। मोदी के अमेरिका दौरे का हुआ समापन। दिल्ली के लिए भरी उड़ान। कल सुबह 11:30 बजे पालम एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे पीएम मोदी। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी का कीर्तिमान। प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 10 करोड़ के पार। सीएम योगी ने ट्वीट करके दी जानकारी। प्रयागराज में असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। बीजेपी पर लगाया मुसलमानों को डराने का आरोप। यूपी की कानून व्यवस्था पर भी खड़े किए सवाल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। पूरे यूपी में सरकार मना रही है गरीब कल्याण दिवस। गोरखपुर में सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। केरल के मोपला विद्रोह पर बोले सीएम योगी, हिंदुओं की हत्या को जिहादियों ने रची थी साजिश। ये है 1921 की नरसंहार वाली कहानी। बिजनौर में पंडित दीनदयाल की जयंती के अवसर पर किसान कल्याण मेले का हुआ आयोजन। जागरूकता गोष्ठी का भी हुआ आयोजन। सहारनपुर में गरीब कल्याण दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विधायक ने दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रतापगढ़ में आरोग्य मेले में बवाल। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों से की मारपीट। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता की गाड़ी में भी की तोड़फोड़। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की करतूत पर साधा निशाना। ट्वीट में लिखा, हमला करने वाले गुंडों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जल्द से जल्द किए जाने के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ में आयोजित आरोग्य मेले में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया कटाक्ष। ट्वीट कर लिखा, जन आक्रोश का हिंसक होना अच्छा नहीं होता। प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुंडाई का हुआ विरोध। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा समेत कई लोगों पर केस दर्ज। आगरा में गरीब कल्याण मेले में ठीक व्यवस्था नहीं दिखने पर खंड विकास अधिकारी को सांसद ने लगाई फटकार। दिन भर बिना पंखे के रहने की सुनाई सजा। पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी ने सुनी बंगाली समाज के लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। आजमगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, एसपी ने जनता को दिया धोखा। आजमगढ़ की जनता के लिए कुछ नहीं किया। आगरा में सदर तहसील में किसानों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी। इनर रिंग रोड भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं किसान। राष्ट्रपति के नाम खून से लिखा पत्र। सहारनपुर में गुर्जर समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मिहिर भोज के नाम के आगे से गुर्जर हटाने का किया विरोध। उत्तराखंड में सरकार जता रही सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की आशंका। कुछ विशेष हिस्सों में दिख रहा है डेमोग्राफिक परिवर्तन। सीएम धामी ने जताई चिंता। महंत नरेंद्र गिरी के ड्राइवर ने खोले मौत वाले दिन के राज। सुरक्षाकर्मी और स्कार्ट की कमी की कही बात। घटना वाले दिन मठ में ही मौजूद था ड्राइवर दुर्गेश।
राजस्थान के बैग में नरेंद्र गिरी की मौत में जोड़ा नया एंगल। घटनास्थल पर मिला उलवर की मिठाई शॉप का बैग। कई सवालों की होगी पड़ताल। बागंबरी गद्दी मठ के उत्तराधिकारी को लेकर पंच परमेश्वरों की गोपनीय बैठक में हुआ फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर, सीबीआई जांच पूरी होने के बाद होगी उत्तराधिकारी की नियुक्ति। प्रयागराज में महंत बलबीर गिरी से लगभग 1 घंटे तक सीबीआई टीम ने की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक घटनाक्रम के बारे में ली जानकारी। जल्द होगा अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव। महंत नरेंद्र गिरी की छोटशी के बाद चुने जाएंगे नए अध्यक्ष। सभी संतों की सहमति से होगा नए अध्यक्ष का चुनाव। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण। अटेंडेंस रजिस्टर में लापरवाही मिलने पर डॉक्टर्स को लगाई फटकार। एडिशनल एसएमओ को दिए कार्रवाई के आदेश। नाराजगी की खबरों के बीच कैबिनेट मंत्री यशपाल से मिले सीएम धामी। साथ में बैठकर किया नाश्ता। कांग्रेस ने मुलाकात पर ली चुटकी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने सीएम पुष्कर धामी पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं सीएम। उत्तराखंड में आपकी रोजगार गारंटी यात्रा की हुई शुरुआत। अगले 70 दिनों में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर अपना एजेंडा बताएगी। नैनीताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नगर निगम अधिकारियों ने की बैठक। डेंगू वायरल बुखार पर नियंत्रण को लेकर हुई चर्चा। चमोली में ग्रामीणों ने किया टीएचडीसी कार्यालय का घेराव। आवास तोड़े जाने के विरोध में किया प्रदर्शन। हरिद्वार में 9,216 लावारिस अस्थियों का हुआ विसर्जन। कोरोना संक्रमण से हुई थी इन लोगों की मौत। मऊ में गैंगस्टर रेड के तहत हुई बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह के 4 मंजिला सिटी मेगा मार्ट को किया ध्वस्त। करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। मथुरा में घर के अंदर बने शौचालय के लीकेज को लेकर हुआ विवाद। 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। 1 व्यक्ति की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। 3 लोगों की हालत नाजुक। बाराबंकी के एक मदरसे में परीक्षा में पास कराने और एब्सेंट को प्रेजेंट कराने के नाम पर परीक्षार्थियों से पैसे लेने के मामले में हुई कार्रवाई। आरोपी प्रिंसिपल को पद से हटाया गया। दूसरे प्रिंसिपल की गई नियुक्ति। धर्म परिवर्तन को लेकर सोशल मीडिया पर मोहम्मद अली नाम के युवक की आईडी से किया गया भड़काऊ पोस्ट। 10 लाख रुपए और मकान देने का ऑफर। मामले मुकदमा दर्ज। दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों का निकला कानपुर कनेक्शन। यूपी एसटीएफ और कानपुर पुलिस आतंकियों के मददगारों की तलाश में जुटी। हमीरपुर में मनचलों को छिड़खानी पड़ी भारी। युवती ने सौदे की सरेआम की पिटाई। रामपुर के बिलासपुर कोतवाली इलाके में अवैध संबंधों के शक में महिला की पेट से बांधकर पिटाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा के कोसी कला थाना इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग। घटना में आधा दर्जन लोग घायल। 3 लोगों की हालत गंभीर। बुलंदशहर में मिल्क प्लांट में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई कर्मचारी की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में पुलिस ने किया मासूम की हत्या का खुलासा। आरोपी पिता, चाचा और अन्य 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जमीन के विवाद में वारदात को दिया गया था अंजाम। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 5 बाइक बरामद। सहारनपुर में वाहन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। 3 चोरों को 10 बाइक के साथ किया गया गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में गांजा और हेरोइन बरामद। अमरोहा में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में पुलिस ने तमंचे के साथ युवक को किया गिरफ्तार। युवक पर तमंचे के साथ घूमने का आरोप। जालौन में अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर की टीचर की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले में शुरू की जांच। कुशीनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या के आरोप में कई दिनों से चल रहा था फरार। फर्रुखाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ की मारपीट और फायरिंग में एक महिला हुई घायल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। शामली की जिला कोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट के बाद अलर्ट पर पुलिस। झांसी पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में शख्स को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंगों के चलते की बेटी की हत्या। रामपुर में अवैध संबंधों के शक में महिला और पुरुष को पेट से बांधकर पीटने का मामला आया सामने। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। जसपुर में कालू शहीद बाबा की मजार पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुकान लगाने को हुआ था विवाद।
संभल में पुलिस ने शख्स की हत्या के आरोप में बेटे को किया गिरफ्तार, जमीन के विवाद में की पिता की हत्या। अमरोहा में आबकारी विभाग की टीम ने की कार्रवाई, छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब को किया गया नष्ट, 3 आरोपी गिरफ्तार। संभल में बदमाशों ने ठेकेदार की गाड़ी से उड़ाए 5 लाख रुपए, सीसीटीवी में लूट की घटना कैद, बदमाशों की तलाश शुरू। ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश, मामले में आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में मौलाना कलीम की रिहाई को लेकर सड़क पर उतरे लोग, जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। बलिया में 450 किसानों का राशन कार्ड हुआ निरस्त, इन किसानों ने बेचा है 3 लाख से ज्यादा का गेहूं और धान। अल्मोड़ा के रानी खेत में राजकीय चिकित्सालय के पास लगी आग, करीब 11 से ज्यादा दुकानें जलकर हुई राख। कौशाम्बी में बारिश की वजह से गिरी दीवार, हादसे में महिला की दबकर हुई मौत, प्रशासन ने परिवार को मुआवजा देने की बात कही परिवार को। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को लेकर जा रहे गाड़ी का टायर फटने से हुआ हादसा, हादसे में 4 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज के गुगरापुर ब्लॉक इलाके में तेंदुआ देखने से ग्रामीणों में हड़कंप, ग्रामीणों ने डर से रात भर दिया पहरा। ओडिशा के कटक में हाथी का रेस्क्यू ऑपरेशन, एक टीवी जर्नलिस्ट को पड़ा भारी, अभियान को कवर करने के दौरान पत्रकार की गई जान। नोएडा में प्रदूषण से बचाव के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कसी कमर, फिल्म सिटी और डीएनडी के बीच ग्रीन बेल्ट पर एपीसीटी यानी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर लगाने की तैयारी। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 19 आईपीएस समेत 29 पुलिस अफसरों का तबादला। पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में बोले अमित शाह, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए सहकारिता जरूरी, पहला सहकारिता मंत्री बनना गौरव की बात। पंजाब में कैबिनेट का विस्तार कल, सूत्रों के मुताबिक कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह, राजकुमार वेरका, अमरिंदर सिंह राजा को बनाया जा सकता है मंत्री। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अनिल परब को ईडी का दूसरा नोटिस, 28 सितंबर को पेश होने का दिया निर्देश। राजस्थान के अजमेर में कल सुबह 6 बजे से 12 घंटे के लिए बंद रहेगी एसएमएस और इंटरनेट सेवा। आरईटी एग्जाम को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के डल लेक पर हिंद के शूरवीरों का शौर्य, चिनकू और सुखोई की गर्जना से दुश्मनों को सीधा संदेश। श्रीनगर में फाइटर प्लेन ने किया एयर शो का अभ्यास, एयर शो में शामिल होंगे स्कूल कॉलेज के 3000 छात्र, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम। देश में 24 घंटे में 29,616 नए केस आए सामने, जबकि एक दिन में 290 की मौत। देश में तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन अभियान, 24 घंटे में 71 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, अब तक 84 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन। बंगाल के खाड़ी में गुलाब तूफान की आहट, अगले 12 घंटे में बंगाल की खाड़ी से टकरा सकता है तूफान। तालिबान के समर्थन में उतरे फारूक अब्दुल्ला, कहा अफगान को अब तालिबान संभाल रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा किसी भी कश्मीरी को 370 हटना मंजूर नहीं, 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो संवैधानिक तौर पर गलत था। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने बताई तालिबान सच्चाई, कहा महिलाओं के शिक्षित होने से तालिबानी सोच को बड़ा नुकसान। साल 2012 में मलाला ने तालिबान के खिलाफ उठाई थी आवाज और गोली मारकर तालिबानियों ने की थी मुंह बंद करने की कोशिश। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी सांसद बॉब ब्लैकमैन का जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान, भारत ने अफगानिस्तान जैसे हालात बनने से रोका, 370 हटने से अल्पसंख्यकों को मिली बेहतर सुरक्षा। अफगानिस्तान में फिर सामने आया तालिबान का बर्बर चेहरा, तालिबान ने एक व्यक्ति को खुदारेआम फांसी पर लटकाया। एक बार फिर दिखी तालिबान की क्रूरता, फहान में तालिबानी ने सरेआम बच्चे पर बरसाए कोड़े, तालिबानियों के जुल्म की तस्वीर वायरल। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के डिज्नी स्टोर में बम की खबर मिलने के बाद मची अफरा तफरी, स्टोर को करवाया गया खाली। मैनहट्टन पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने फोन करके विस्फोटक की जानकारी दी थी, बम निरोधक दस्ता ने पूरे इलाके को किया सील। स्पेन के ला पाल्मा में 6 दिन बाद भी ठंडा नहीं हुआ है, ज्वालामुखी का लावा, अब तक सैकड़ों लोग हो चुके हैं बेघर, हजारों लोगों को पहुंचाया जा चुका है सुरक्षित जगहों पर। रूस में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 5 पर्वतारोहियों की मौत, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर कर रहे थे चढ़ाई। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में हाईवे से खाई में पलटी कार, हादसे में बाल बाल बचा कार सवार। ब्राजील में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, साओ पाउलो स्टॉक एक्सचेंज का लोगों ने किया घेराव।
ब्रिटेन में ट्रक की कमी से पैदा हुआ ईंधन सप्लाई का संकट, पेट्रोल पंपों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। 73 साल की उम्र में भी फराटे से स्केटिंग करते एक बुजुर्ग का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो देखने वाले हो गए हैरान, बोले इनके आगे तो चैंपियन भी फेल। एक युवक ने की बंदर के साथ तस्वीर खिंचवाने की कोशिश, लेकिन बंदर को आया गुस्सा, बंदर ने महिला पर किया जोरदार अटैक। एक शख्स ने की जेंगा ब्लॉक्स पर बैलेंस करने की कोशिश, लेकिन शख्स का स्टंट हुआ फेल, जमीन पर धड़ाम गिरा शख्स। डॉग ने शख्स के साथ धुआंधार अंदाज में की स्केटिंग, वीडियो देखने वाले रह गए दंग। डॉग ने किया कमाल, वीडियो हुआ वायरल। एक शख्स ने की चलती बाइक पर स्टंट करने की कोशिश, लेकिन बिगड़ गया बैलेंस और सड़क पर गिरा शख्स। वीडियो देखने वालों ने शख्स को सुनाई खरी खरी।